नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार और आप जुड़ चुके हैं अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल द खटक से। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी को बताने जा रहा हूं, एक ऐसा अजीबोगरीब दृश्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर के आप भी चकित रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाड़मेर के रानी गांव की, जहां पर आज से 3 दिन पहले बारिश होती है और उसी बारिश में ओलावृष्टि भी होती है। लेकिन ओलावृष्टि हुई हर जगह पर है। बाड़मेर जिले के काफ़ी ऐसे गांव हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई, लेकिन हर जगह पर है वो ओले गिरने के 5 से 7 मिनट के बाद में जो ओले थे वो तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं, अभी मैं मौजूद हूं बाड़मेर के रानी गांव के अंदर। वहां पर जिस हालात में ओले गिरे थे वैसे ओले अभी तक उसी स्थिति में मौजूद है। ये आप जो दृश्य देख रहे हो, ये एक किसान का खेत है जहां पर एक खाद है वो इकट्ठी की हुई थी। जो खाद बची हुई थी उसके ऊपर ओले गिरे और ओले अभी तक उसी स्थिति में मौजूद है। ये मैं हाथ में लेकर के आपको दिखा रहा हूं, ये बर्फ के गोले जिसकी तासीर होती है कि ये गिरने के बाद 5 से 7 मिनट के अंदर ये है वो तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इसने विज्ञान के सभी सूत्रों को फेल कर दिया है। सारे फॉर्मूले सारे के सारे यहाँ पर है वो फेल होते नजर आ रहे हैं। मैं अभी जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर ये काफ़ी एरिया ऐसा है जहाँ पर ओले गिरे हैं और उसके बाद में उसी स्थिति में ओले है वो यहाँ पर अभी तक मौजूद है। मैंने जैसे ही इसको हाथ में लिया, अब ये तरल पदार्थ के रूप में है वो परिवर्तित होने शुरू हो गए हैं। जैसे ही हाथ की गर्मी, बॉडी का जो तापमान है, शरीर का जो तापमान है, वो जैसे ही हाथ लगने के बाद में ये पानी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन अभी तक ये उसी हालात में है। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी समाप्त होने वाला है। लेकिन एक जगह पर ही नहीं है, बल्कि ये जो पूरा इलाका है रानी गांव का, और प्रत्येक ट्यूबवेल में जहां पर भी ये खाद इकट्ठी की गई है उसके ऊपर जहां कहीं भी ओले गिरे हैं वो अभी तक उसी स्थिति में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ के किसान लोग भी मौजूद है जिनका ये खेत है और जिन्होंने ये खाद इकट्ठी कर रखी थी, जो मेरे साथ मौजूद है। इनसे भी जानेंगे कि कितने दिन पहले है वो बारिश हुई और क्या कारण रहा है, क्या पहले भी कभी ऐसा अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला है। तो हम जानते हैं इनसे कि क्या कुछ जानकारी है। बाजी, कोई नाम है आप रो? राम जी। क्या नाम है? राम जी। कितना दिन पहला ये बारिश हुई थी? शहर तैयार के रहो मैं हुए तो। हाँ, मेरे साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई थी। हुआ है। की कारण है बा जो अजय तक बर्फ का टुकड़ा है जो पड़ा है? तो कारण तो कई है, कई गर्मी घनी पड़े ना जो है जे पड़ा। यहाँ का जो तापमान है वो 47 डिग्री से भी क्रॉस है। दिन में यहाँ पर 10 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले बाहर का जो तापमान है वो 47 डिग्री के प्लस रहता है। लेकिन इस गर्मी के होने के बावजूद भी ये जो बर्फ़ के गोले हैं वो उसी स्थिति में मौजूद है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी बर्फ़ है। जो ओलावृष्टि हुई थी वो ओलावृष्टि है और बर्फ़ के सारे टुकड़े हैं और मेरा पूरा हाथ जो है वो ठंडा हो गया है और ये उसी स्थिति में मौजूद है। लेकिन जैसे ही मैं इसे हाथ में लेता हूं तो ये पानी के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत, एक विज्ञान के सारे सूत्रों को फेल करने वाला है। जैसे ही मैंने हाथ में लिया उसके बाद में ये तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ जानकारी है। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह राणेगांव। नरपत सिंह, कितने दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी? ये 4 तारीख को शाम को 6 बजे करीबन हुई थी बारिश, जो उसके साथ ओले भी गिरे थे और खूब सारी बारिश भी थी और ओले भी थे। और वो ओले आज दिन तक 4 तारीख से आज 7 तारीख है, कम से कम मान लो आप 4 दिन हो गए। और आज भी जहाँ पानी के साथ खाद आया था उस खाद के नीचे दबे हुए वो ओले जो आज दिन तक मौजूद है, आज दिन तक मौजूद है। और ये इतने है कि इस एरिया में लगभग काफी जगह है। एक जगह पर ना होकर के कई जगह है। किसानों के खेत में बिल्कुल, जो ओले है वो इसी स्थिति में। बिल्कुल। क्या कुछ लग रहा है किस कारण से है वो ओले? क्या कोई खाद का जो है वो उपयोग करते हैं उस कारण से अभी तक है, या फिर जो खाद है ये जो अभी जो आपने ये खाद जो डाल रखा है इस खाद के कारण हुआ है? क्या कुछ जानकारी? देखो, ये तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि खाद की तासीर गर्म होती है
और फिर भी ये पानी के साथ खाद इकट्ठा हुआ है, ये पानी के साथ हुआ है, वैसे किया हुआ नहीं है। और उसके नीचे जो ओले दबे हैं वो आज भी खाद की गर्म तासीर होने के बावजूद भी आज ज्यों की त्यों पड़े हैं। हाँ, इनका कहना है कि 4 दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद जो ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि होने के बाद में जो ओले गिरे वो ओले अभी तक उसी स्थिति में मौजूद है। लेकिन जैसे ही मैं इसे हाथ में लेता हूं तो ये ओले हैं वो सारे के सारे जितने भी ओले हाथ में हैं ये रूप अपना परिवर्तित करके ये है वो तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन जब तक ज़मीन पर है तब तक ये है वो परिवर्तित नहीं हो रहे, न ही तरल पदार्थ में है वो परिवर्तित हो रहे। क्या कुछ ना तो यहाँ पर कोई फ्रीज है, और इस गर्मी के मौसम में अगर फ्रीज से हम बोतल भी बाहर निकालते हैं और उसके अंदर अगर बर्फ़ जमी हुई होती है तो 2 से 4 मिनट के अंदर है वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, सारी बर्फ़ गल जाती है। लेकिन ये कुदरत का एक ऐसा अनोखा, एक ऐसा उदाहरण है, विज्ञान के सारे सूत्र फेल है। क्या कोई ऐसा कुदरत का करिश्मा है जो एक अलग ही दृश्य है वो यहाँ पर प्रदान कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो खूब सारे ओले हैं, ये आप देखोगे तो इतने सारे ओले हैं यहाँ पर। क्या इसके ऊपर पूरा दिन है वो धूप इसके ऊपर रही है, लेकिन ये अभी तक उसी स्थिति में है। और मेरा हाथ बिल्कुल ठंडा हो गया है, जैसे फ्रीज में हम डालते हैं ठंडा होता है उसी प्रकार से ठंडा हो गया है। और पूरे दिन यहाँ का जो तापमान है वो 47 से 50 डिग्री तक रहा है। ये बाड़मेर का जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर ये गांव है रानी गांव, और यहाँ की जो गर्मी है वो बिल्कुल ज़्यादा रहती है। लेकिन ये जो बर्फ़ के गोले हैं वो अपनी उसी स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। ऐसी तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल द खटक बाड़मेर।